नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की न्यूज़ आपने देख ली होगी एसआई की भर्ती को लेके। और आज बात करते हैं आज के वीडियो में कि सरकार ने जो बढ़िया काम है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए कभी कभी, क्योंकि हर बार अपन सरकार की बुराई बुराई करे ऐसा संभव नहीं है। तो बात करते हैं सरकार की जो अच्छे काम है उसको लेकर एसआई भर्ती को लेकर। आज फिर ब्रेकिंग न्यूज आई कि 2 एसआई जो ट्रेनी थे उनको और पकड़ा गया, और लगभग सुनने में ये आ रहा है जो टॉप 10 थे उनमें से सिर्फ और एक ही बचा है जो पकड़ा नहीं गया है। ये मान सकते हैं कि वो सही तरीके से लगा था। बात करते हैं इसी को लेके कि जब सरकार को बने हुए 8 महीने हो चुके हैं। 15 दिसंबर को सरकार जो अपने मुख्यमंत्री है श्रीमान यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी, उन्होंने राजस्थान की बागडोर संभाली थी, उनको दी गई थी। वो भी पर्ची के द्वारा बने थे, वो बात अलग है। लेकिन 16 उनके संकल्प पत्र में था कि हम इनकी जांच करवाएंगे, और 16 अगस्त को एसआईटी का गठन किया था उन्होंने। और एसआईटी का गठन करने के बाद में एसआई भर्ती पे उनकी पूरी नज़र थी। वो भी बात अलग है कि आरोप सभी भर्तियों पे लगे थे। इन्हीं के मंत्री थे किरोड़ीलाल मीणा जी, उन्होंने आरएस पे भी सवाल उठाए थे, तमाम वो चीज़ें दिए थे, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं है। ईओ भर्ती पे भी आरोप इन्हीं के जो श्रीमान अभी नहीं है, पूर्व जो विधायक थे राजनी राठौड़, उन्होंने ईओ की भर्ती का विधानसभा में लगाया था, उसको क्लीन चिट दे दी। आखिर ये चल क्या रहा है? ऐसा ही भर्ती जैसे कुछ दिन ठंडा होता है माहौल, फिर कुछ ना कुछ नया पकड़ के ले आते हो। लगता है कि इसी को लेके ये पूरी 5 साल निकाल देंगे ऐसा ही भर्ती को। ना तो इसको रद्द कर रहे हैं, ना इसके बारे में कुछ और बता रहे हैं। और अभी तो यह बोल रहे हैं कि बड़ी मछलियाँ पकड़ने वाली है साहब। अभी तो छोटे मछलियों को पकड़ा है, बड़ी मछलियाँ आई थी। आप जिस बड़ी मछली की बात कर रहे हो ना, आप पूरी 5 साल नहीं निकाल देना, फिर भी आप पकड़ नहीं पाओगे उसको जिसकी आप बात कर रहे हो, पकड़ने की सोच रहे हो। तो बात करते हैं, ऐसा ही कुछ चल रहा है राजस्थान के अंदर भी, और अपन सब देख भी रहे हैं। ये ऐसा ही भर्ती चल रही है, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे। क्या इसी को लेके 5 साल आप चलते रहोगे? क्या शर्म आती है आप जैसे सिस्टम पे कि उसी को लेके आप बैठे हो, नई भर्ती आप दे नहीं रहे हो। फरवरी के अंदर 70,000 वैकेंसी की आपने घोषणा की थी, अभी तक उनका आता पता भी नहीं है कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। अभी 10 जुलाई को फिर बजट आया था, फिर उन्होंने आपने बोला था कि हम घोषणा साहब 1 लाख वैकेंसी की घोषणा करते हैं और अगले 5 साल में 4 लाख नौकरियाँ देंगे हम। भजन लाल जी हैं अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भजन लाल जी कम लगते हैं मेरे को, और भाषण लाल जी ज़्यादा लगते हैं। शायद सभी को ऐसा लगता है, भाषण बहुत अच्छा देते हैं और झूठ तो इस तरीके से बोलते हैं साहब उनके नीचे नीचे कि मतलब पता ही नहीं चलता कि क्या उनको झूठ बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। कि उनको पूछा जाए कि 70,000 का हिसाब दो वो बता देंगे, 1 लाख का हिसाब दे दो वो बता देंगे। अब वो अपने भाषणों में ये बोल रहे हैं कि हम 5 साल में, अभी भी दे रहे हैं, 5 साल में हम जो हैं 4 लाख नौकरियाँ देंगे। अब उनको ये बताए कि 8 महीने तो हो चुके हैं, 8 के 9 हो चुके हैं, लगभग 8 महीने मान लो, तो फिर 5 साल कैसे बचते हैं? 4 साल 4 महीने बचते हैं। लेकिन उनके भाषण में भाई साहब यही है, वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं साहब। अभी भी बोल रहे हैं कि साहब हमने जो है माता बहनों के हित के लिए जो है L1 में 50% आरक्षण किया, उसके भी पेट में दर्द हो रहा है कईयों को, ये हो रहा है वो हो रहा है। सशक्तिकरण होना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको मातृत्व प्यार मिलना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन जो आप सम्मान, जो नारी का जो आपके संकल्प पत्र में था ना कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, वो इज्जत देंगे, आरक्षण देने से इज्जत नहीं होती। इज्जत होती है जिनके साथ उनके साथ अत्याचार हो रहा है ना। पिछले पखवाड़े में पिछले 15 दिन के अंदर लगभग 5 से 6 ऐसी घटनाएं हो चुकी है राजस्थान के अंदर। जो आप न्यूज़ पढ़ोगे ना तो आपको शर्म आएगी उस पे जो बलात्कार हो रहे हैं उन पे लगाम कसनी चाहिए। जो उनके खिलाफ शोषण हो रहा है उस पे लगाम लगनी चाहिए। आप जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, आपके विधानसभा के अंदर कितनी महिलाएं हैं? अभी 25 सीटें लोकसभा सीटें जीती है, उसके अंदर सिर्फ 3 है। कितनी है? सिर्फ 3, 10 पॉइंट कुछ % है। आप खुद के आप ये सोचते हो कि यार भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मेरे से करें, वो चीज़ चल रहा है। महाराज खुद गुड़ खाते हैं लेकिन दूसरे को प्रेज करने के लिए बोलते हैं साहब। जो गुलगुले होते हैं उनसे प्रेज कीजिए साहब, ऐसा नहीं चलेगा। आप जो थोपना चाह रहे हो ना वो नहीं चीज़ चलेगी। ऐसा ही कुछ अपने दिनेश बोर्ड में भी चल रहा है। जो आलोक राज जी हैं वो भी नवाचार कर रहे हैं साहब, नया नवाचार कर रहे हैं। सिलेबस जारी किया जाता है, इसलिए जारी किया जाता है कि उसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाए, लेकिन फिर पेपर बनाते हैं तब वो सिलेबस भूल जाते हैं, और सिलेबस भूल जाते हैं तो पेपर में क्वेश्चन डिलीट होने वाले डाल देते हैं। मतलब अंधा नगरी वो चौपड़ राजा चल रहा है, कौन किधर जा रहा है कोई पता नहीं है। सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं।
जो आलोक राज जी हैं वो ट्विटर खेल रहे हैं, भाषण लाल जी भाषण दे रहे हैं बढ़िया बढ़िया, वैकेंसियाँ 1 लाख आने वाली है लेकिन कब आएगी पता नहीं है। वैसे तो उनके ट्वीट के माध्यम से ये पता चलता है कि 1 लाख तो हो चुकी है, कि 1 लाख वैकेंसी प्रक्रियाधीन है, मतलब प्रक्रिया अब कहाँ चल रही है ये नहीं पता अभी तक, कब तक आएगी। वेट कर रहे हैं साहब हम तो, दे दीजिए 1 लाख, क्या आप तो 10,000 भी दे देंगे एक साथ तो भी हम तो बहुत ऐसा होगा। वेट ही कर रहे हैं साहब, वीडियो बनाने के लिए मजबूर इसलिए हो जाते हैं हम कि आप तक तो पता नहीं आवाज़ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, लेकिन जो हमारे साथी हैं जो सुनते भी हैं, थोड़ा बहुत फॉलो भी करते हैं, उनको भी पता चले कि साहब ऐसा चल रहा है। वीडियो दिमाग ख़राब करने के लिए नहीं है आप लोगों का, या आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन सोचने का है, ये आवाज़ उठाने का वीडियो है ये। आप कहते हैं कि गलत का विरोध खुलकर कीजिए, वो चाहे राजनीति हो चाहे समाज हो, लेकिन विरोध तो करते ही नहीं है अपन। विरोध करना चाहिए, गलत का विरोध खुल के करो आप। भाई वैकेंसी आई नहीं है, ऐसा ही भर्ती को लेके चल रहे हैं, अभी 1 साल तो हो चुका है। हम तारीफ करते हैं उस चीज़ की कि आपने SIT का गठन किया, पकड़ रहे हैं, लेकिन EORA को आपने क्लीन चिट दे दी साहब, कैसे दे दी ये चीज़ बता दीजिए आप। के खिलाफ वीडियो ये था, मेन बना दिया, क्योंकि सरकार के पास भी कुछ था नहीं तो उसी को रिपीट कर देते, तो मैंने फिर सोचा कि एक बार और आपको अवगत कराया जाए कि जो ये ऐसा ही कर रहे हैं ना, ये ना तो भर्ती को रद्द कर रहे हैं और ना कुछ और कर रहे हैं। मामला जैसे जैसे ठंडा होता है ना, फिर वापस ये ले आते हैं उसको कि नहीं साहब SI का भर्ती आप कैसे बोल सकते हो, हम बोलने नहीं देंगे आपको। इसके अंदर जो RPC है, इसके अंदर ऐसा ही है, RPC सदस्य हैं, उनका भी नाम आया है सामने। तो जब RPC इतना कुछ कर रही है, आपको पता था, आपके ही मंत्री थे, आपके ही जो विधायक थे राजेंद्र जी राठौर, उन्होंने सदन में बोला था कि क्यों न इस जो RPC है उसको भंग कर दिया जाए। तो वो जो बोलने वाले थे, सुनने वाले विधायक तो उसी पार्टी की सरकार है, उसी के मुख्यमंत्री है, तो वो फिर भंग क्यों नहीं कर रहे, उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। अभी जो हैं किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, उन्होंने RPC के जो अध्यक्ष हैं अभी इस्तीफा दे, मतलब रिटायर हो चुके हैं, संजय छोत्री, उन पे भी आरोप लगाए साहब, उन्होंने भी लिया है, लेकिन इस पर भी कोई वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी इंगित करती है अपने जो साथी हैं उनको डाइवर्ट करने का, और उनको ये करने का कि जांच होती है जो निष्पक्ष होती है, हर भर्ती पे होती है, एक पे नहीं, एक को लेके बैठेंगे SI पे। इनको ये लग रहा है कि बड़ी मछली आएगी, लेकिन बड़ी मछली ऐसे पकड़ में नहीं आएगी। बाकी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, बाकी साथियों से शेयर भी करें। ऐसी अपडेट के लिए, ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी अवेयरनेस के लिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर रखा है, सदस्य बन रखे हो तो बाकी साथियों साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।